गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्म को अपनी ओर ले चल। आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज मैं एक नई श्रृंखला, नया विषय, आत्मचिंतन। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। अर्थात जिसने जितना प्रयास किया, जितना प्रयत्न किया और सही तरीके से, सही रूप में, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, कोई पाखंड नहीं, कोई धोखा नहीं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, करेंगे और कर चुके हैं, उसका परिणाम हम ही को भोगना होगा, हम ही को प्राप्त होगा, कोई और नहीं। तो अगर हम दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने साथ ही धोखा होता है, अपने साथ ही बेईमानी होती है। किसी को धोखा दे पाते कि नहीं दे पाते, किसी को हम भुलावे में रख पाते कि नहीं रख पाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते, वो तो एक अलग बात है। कितना उसमें हम सफल हुए कि नहीं हुए, उसने धोखा खाया कि नहीं खाया। लेकिन अपने साथ धोखा जरूर हो जाता है, अपना नुकसान अवश्य हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है। भले ही उस समय ना समझ में आए, उस समय ऐसा ना लगे, लेकिन लगने से क्या होता है? ना लगने से क्या होता है?
गलत का परिणाम तो गलत ही होगा ना। अगर हमने किसी और के लिए गड्ढे खोदे हैं, किसी और को दुख दिया है, तो किसी को दुख देना, कष्ट देना अपने स्वार्थ में, लोभ लालच में, ईर्ष्या द्वेष में, तो गलत है ना, सभी को मालूम है। तो जब गलत है तो गलत का फल तो मिलेगा ही। वो गड्ढे में गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरा कि नहीं गिरा, लेकिन हम या हमारा अपना, जिसको हम अपना मानते हैं, जिससे मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो भी तो गड्ढे में गिर सकते हैं, देर सवेर, उजियारे अंधियारे। हमने केला खाया और केले का छिलका बिना सोचे समझे रास्ते में फेंक दिया। अब हो सकता है हमारा बेटा या बेटी या हमारा कोई खास रिश्तेदार या मित्र या कोई उसी रास्ते से आ रहा, उसी की गाड़ी या उसी का पैर फिसल जाए तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। या किसी और ने, हम तो केले खा के छिलका फेंक देते हैं कहीं पे, सोचते नहीं, लेकिन किसी दिन हम ही रपट गए, फिसल गए, हमारा घर परिवार को कोई फिसल गया, रपट गया, हमारी गाड़ी फिसल गई, भले ही किसी और ने फेंका, नुकसान तो हुआ ना। इस मामले में तो वो आप ही का भाई है ना, क्योंकि उसकी आदत और आपकी आदत एक सी है। आप केले का छिलका फेंकते हैं, कोई दूसरा फिसलता है, दूसरा फेंकता है, तो आप और आपके करीबी फिसलते हैं। तो सबसे बड़ा जो भ्रम है और जो असत्य है, वो क्या है पता है आपको? जो मैंने अनुभव किया कि भगवान हमसे दूर है, कि भगवान कहीं और है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्यों, कैसे? और भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी, बहुत रुपया पैसा खर्चा करना है, बहुत शारीरिक श्रम करना है, भूखे प्यासे रहना है, सुख सुविधाएं छोड़नी है, तीर्थ यात्राएं करनी है, मंदिरों में जाना है, ये सब सिर्फ साधन है भगवान के करीब होने का, मन को पवित्र करने का, मन से असत्य को हटाने का,
जो असत्य से, सांसारिकता से, अपनी शारीरिक वृत्तियों से, लोभ मोह में जो मन फंसा हुआ है, उससे मुक्त करने का। अगर मन को मंदिर नहीं बनाया तो बाहर मंदिरों में चाहे जितना जाओ, चाहे जितनी तीर्थ यात्राएं करो, चाहे जितने भजन कीर्तन करो, भगवान से एक रूपता नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेगा, भगवान को हम नहीं खोज पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान से हम अलग हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं। भगवान के बिना जीवन असंभव है, जीवन का होना असंभव है। लेकिन चूंकि हम भगवान को पहचानते नहीं, भगवान को जानते नहीं, भजन कीर्तन में कहते रहते हैं कण कण में भगवान, सब जगह सब समय भगवान, सर्वत्र भगवान। तो जब सर्वत्र भगवान है तो जहां हम बैठे हैं वहां भगवान नहीं है क्या? कण कण में भगवान है तो जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या उसमें भगवान नहीं है क्या? जिस तरह से बिना बैटरी के कार नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, उसी तरह बिना आत्मा के ये शरीर, ये जीवन नहीं चल सकता। और आत्मा क्या है? परमात्मा का ही रूप तो है, परमात्मा का ही अंश तो है। जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, सृजन करता है, पालन पोषण करता है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है निराकार रूप में, वही परमात्मा तो हमारे अंदर आत्मा रूप में है, हम सबके अंदर, सभी प्राणियों, और जिसकी वजह से वो साकार हो रहा है, हम सबके रूप में वो साकार हो रहा है। वही निराकार परमात्मा आत्मा रूप में स्थित होने के बाद हम सब लोगों के रूप में साकार है। सजीव है, ये शरीर चेतन दिखाई दे रहा है। और जब यही निराकार आत्मा निकल जाता है शरीर से तो ये निर्जीव हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। इस बात को हम सब लोग अपने अनुभव में क्यों नहीं लाते, व्यवहार में क्यों नहीं लाते? इस तरह से देखा जाए तो हम तो हर क्षण हर पल परमात्मा में ही हैं, परमात्मा से घिरे हुए हैं। पृथ्वी के रूप में परमात्मा ही तो है, आकाश के रूप में परमात्मा ही तो आकाश के रूप में है।
परमात्मा ही तो वायु के रूप में है, परमात्मा ही तो सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, परमात्मा ही तो अग्नि के रूप में है, परमात्मा ही सर्दी है, परमात्मा ही गर्मी है, परमात्मा ही हवा है, परमात्मा ही जल है। जितने प्राकृतिक दृश्य हैं वो सब परमात्मा के ही रूप तो हैं, उन रूपों में परमात्मा ही तो है। अब हमारे चारों ओर हवा है और हमको स्पर्श कर रही है हवा, तो हवा वायु के रूप में परमात्मा ही तो है, वही तो हमको स्पर्श कर रहा है। हमारा शरीर कोई टच करता है तो गर्म लगता है, तो गर्माहट कौन थे? परमात्मा ही तो, गर्माहट के रूप में परमात्मा ही तो है। जल ग्रहण करते हैं तो जल के रूप में परमात्मा ही तो शरीर को पोषण दे रहा है। हवा लेते हैं तो परमात्मा ही तो हवा के रूप में अंदर जा रहा है, पानी के रूप में अंदर जा रहा है। अब ये सब फल फ्रूट जो भी हम लेते हैं, अनाज वगैरह जो कुछ भी लेते हैं हम सब, गेहूं फैक्ट्री में बनता है क्या? अमरूद, आम, केला, संतरा फैक्ट्री में बनता है क्या? पानी फैक्ट्री में बनता है क्या? अग्नि जो जलाते हैं फैक्ट्री में बनती है क्या? परमात्मा ही प्रकृति बन गया, संसार बन गया, सृष्टि बन गई। सोचे ना, चिंतन करें तो परमात्मा से तो हम एक क्षण के लिए अलग ही नहीं है, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी को परमात्मा से अलग मान लेते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम कायस्थ हैं, हम दलित हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम ठाकुर हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, तो हम खुद ही अपने को परमात्मा से अलग कर लेते हैं। इसका दोषी कौन? कोई और थोड़ी, हम ही तो। हमने अपना नकली पहचान एक गढ़ ली है, नकली पहचान का। और यही हमारी और परमात्मा के बीच की दूरी का कारण है। और परमात्मा को खोजने का यही आशय होता है कि असत्य का त्याग करें, असत से दूर हटें और जो अपना निज स्वरूप है उसका चिंतन मनन करें, ध्यान करें और उसमें स्थित हो। बाकी सब तो सांसारिक व्यवहार निभाने तक ठीक है। जैसे एक एक्टर फिल्म में जो रोल होता है उसका, उस रोल के हिसाब से वो उसमें अपना अभिनय करता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि उसकी असलियत क्या, वो असली में है कौन। रोल भले ही उसको किसी साधु संत का मिला हो, भिखारी का मिला हो, अपराधी का मिला हो, उद्योगपति का मिला हो, किसी का भी मिला हो,
लेकिन असल में उसकी पहचान क्या है, वो उस पहचान से वो जुड़ा रहता है। लेकिन हम उस जो रोल मिला है उसी को हम असलियत मान लेते हैं। पिता का, पुत्र का, पति का, स्त्री पुरुष का, कर्मचारी अधिकारी नेता का, तो रोल मिला है, रोल को अच्छे से, ईमानदारी, सच्चाई से निभाना। लेकिन असली में तो हम भगवान के पुत्र हैं, परमात्मा की संतान है, परमात्मा का अंश है, जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है। हम भी अविनाशी हैं। हम भी अनादिकाल तक ऐसे हैं। हमारा भी नाश नहीं होता, हम भी आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हम संसार से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर हम दुखी और परेशान रहते हैं, अपने आनंद रूप को भूले रहते हैं। तो हमें हर समय अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि हम संसार में आए हैं मानवता, इंसानियत, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने के लिए, मानवता को मजबूत करने के लिए, इंसानियत को मजबूत करने के लिए, अधर्म, असत्य, अन्याय का विरोध करने के लिए और सत्य की स्थापना, जो दुखी, पीड़ित हैं, जो भटके हैं, उनकी मदद करना, उनको राह दिखाना, उनको ईश्वर की ओर ले चलना, ईश्वर की ओर प्रेरित करना। और भगवान से जो हमारा मूल स्रोत है उसकी ओर यात्रा करना, उससे एक रूप होना, उससे मिलना, उसके आदेश का पालन करना, उसके द्वारा जो स्थापित धर्म है, धर्म है मानवता, जाति है इंसान, जाति है इंसान, धर्म है मानव। और हमारा एकमात्र लक्ष्य सत्य से एक रूप, अपने स्वरूप की ओर यात्रा है। तो ये तय हुआ कि हम हर क्षण, हर पल भगवान में ही हैं, परमात्मा में ही हैं, परमात्मा की गोद में हैं। परमात्मा हमसे अलग हो नहीं सकता, लेकिन हम चूंकि संसार को अपना मान लेते हैं, संसार की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, इसलिए हमें परमात्मा दूर लगता है। इसीलिए हम दुखी हैं और इसीलिए हम परेशान हैं, इसीलिए हम अशांत हैं, इसीलिए हम असुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, इसीलिए हम अपने को भयभीत महसूस करते हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं उसको मानते नहीं हैं। हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी वो सब जगह व्याप्त है, तो उसको मानते नहीं हैं कि जहाँ हम बैठे हैं वहीं परमात्मा है। अगर हम मान लेते होते
तो भगवान को पाने, उनके दर्शन करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। हर स्थिति परिस्थिति भगवान का ही निर्णय है। स्थिति परिस्थिति रूप में भगवान ही है, और भगवान तो शुभ है, कल्याणकारी है, तो वो प्रतिकूल कैसे हो सकता है? उसका निर्णय हमारे लिए हानिकारक कैसे हो सकता है? लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चूंकि हम भगवान को प्रतिकूल रूप, उस जो स्थिति आई है उसको हम प्रतिकूल रूप में देख रहे हैं, तो वो स्थिति प्रतिकूल परिणाम देने लगती है, हमको डराने लगती है, हमको भयभीत करने लगती है। अगर उस स्थिति परिस्थिति में हम ये सोचें कि ये तो हमारा आराध्य का ही निर्णय है, इस स्थिति परिस्थिति के रूप में हमारा आराध्य ही है, और वो क्या पिता बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या बेटा पिता से डरता है? क्या? वो तो संरक्षक है, वो तो शुभचिंतक है। तो जब उस स्थिति में परमात्मा ही है, वो चाहे जितना हमें लगे प्रतिकूल है, लेकिन वो प्रतिकूल नहीं हो सकती। उससे हमें परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा, और मन ही मन सोचना होगा, अरे भगवान आपने हमें अपनी पहचान दे दी है, अब मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। चाहे जिस रूप में आओ, तुम ही हो, और जब तुम हो तो मैं डरूं क्यों डरूं? हर स्थिति परिस्थिति में अपने आराध्य का, परमात्मा का दर्शन करना, हर समय अपने को परमात्मा से घिरा हुआ अनुभव करना। अब सर्वशक्तिमान परमात्मा चारों से घिरे हुए, तो फिर डर भय कैसा? वो तो सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। संपूर्ण सृष्टि भी आपका अहित नहीं कर सकती, क्योंकि सृष्टि तो परमात्मा की अनुचर ही है, उसकी शक्ति है, उसी का रूप है। वो तो पूर्ण परमात्मा। जब पूर्ण परमात्मा से हम चारों तरफ से हर समय घिरे रहते हैं, वो हमारे अंदर पूर्ण परमात्मा समाया, वो अनुभव करने की बात होती है। जो अनुभव करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर हम संसार से जुड़ा अपने को मानेंगे, तो संसार में तो उतार चढ़ाव आता है, परिवर्तन संसार का नियम है, कोई स्थिति एक जैसी रहती नहीं है, सुख दुख में बदलेगा जरूर। जो आज है, चाहे शरीर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे रिश्ते नाते हो, धन संपत्ति हो, सब जाएगी जरूर, दूर होगी जरूर, कम ज़्यादा होगी जरूर, वियोग होगा। लेकिन परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता, परमात्मा का सिर्फ और सिर्फ योग होता है। हमारी नासमझी से ये वियोग प्रतीत होता है कि हम परमात्मा से लगे, नासमझी। तो हमें इसी का अभ्यास करना है, इसी की साधना करनी है कि हम हर समय परमात्मा में ही अपने को समझें, देखें, परमात्मा से जुड़ा अनुभव करें, और चारों तरफ से परमात्मा का ही दर्शन करें, जो भी दिखाई दे उसमें, क्योंकि उसका अस्तित्व परमात्मा के बिना संभव ही नहीं है। अकाट्य सत्य है कि परमात्मा के बिना किसी का कुछ भी होना संभव ही नहीं, वो आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। तो जब वहाँ मूल में परमात्मा है, तो उस परमात्मा को देखने का प्रयास करें। तो आज का आत्ममंथन चिंतन का सार इसी का हम चिंतन मनन करेंगे, और फिर कुछ और लेकर आएंगे आपके समक्ष। जिन खोजा तिन पाइया, आत्मचिंतन सार। ओम